हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। स्टूडेंट, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक डेरिवेटिव्स के ऊपर बात करेंगे कि बेसिक फंक्शंस के डेरिवेटिव किस तरह से सॉल्व करते हैं। फॉर सपोज y हमारा एक फंक्शन ऑफ x है। स्टूडेंट्स, ये जो y है, ये y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 भी हो सकता है। ये जो y है, ये साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स, ये जो y है, ये ई रेस टू द पावर 2x माइनस 1 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये जो y है, ये कोई भी फंक्शन ऑफ x होगा। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि y का आप जब डेरिवेटिव निकालते हैं, इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो आप इसको लिखते हैं dy बाय dx। स्टूडेंट्स, फॉर सपोज आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए कि आप डिफरेंशिएट करें y स्क्वायर को, तो आप क्या करेंगे? ये जो पावर है, ये पावर आगे प्रोडक्ट में आएगा और इस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बन जाएगा 2y। और इनटू में डेरिवेटिव निकालेंगे आप इस y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy ओवर dx। पहले आपने क्या किया यहाँ पर स्टूडेंट्स? ये जो y स्क्वायर है, 2 आगे प्रोडक्ट में लिया इंटू y, और y पर पावर हमें 1 मिला, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 1 मिला, और इंटू में ये dy बाय dx लिखा। स्टूडेंट्स, फॉर सपोज आपके पास y गिवन है y क्यूब। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे y क्यूब को विथ रेस्पेक्ट टू x में, आप जानते हैं कि y फंक्शन ऑफ x है। तो स्टूडेंट्स, जब आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये 3 आगे आएंगे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, और इंट में यहाँ पर इस y का डेरिवेटिव लिखेंगे तो y का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं? dy बाय dx। सिमिलरली स्टूडेंट, फॉर सपोज हमारे पास है साइन y का डेरिवेटिव निकालना है। तो आप जानते हो कि साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और जो एंगल होती है वो एंगल सेम। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हुआ, और इंट में इस एंगल का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पर एंगल क्या है? y है, तो y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाय dx। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या किया है? साइन y का डेरिवेटिव निकाला है। y जो है वो एक फंक्शन ऑफ x है, तो साइन y का डेरिवेटिव होगा, साइन का डेरिवेटिव cos y होता है, और इंटू में इस y का डेरिवेटिव निकाला तो ये dy बाय dx बन गया। स्टूडेंट, फॉर सपोज हमारे पास एक और फंक्शन है। हमारे पास फंक्शन है, डेरिवेटिव निकालना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन
स्क्वायर वाई। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2 टाइम्स साइन वाई। ये हुआ स्टूडेंट्स पावर, हमने आगे मल्टीप्लिकेशन में रखा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 1 मिलेगा, और इनटू में इस साइन वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पर साइन वाई का डेरिवेटिव होगा कॉस वाई, और स्टूडेंट लास्ट में ये साइन वाई का हमने डेरिवेटिव निकाल दिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने के बाद हम इस एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे, और वाई का डेरिवेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। तो स्टूडेंट्स कोई भी आपको फंक्शन दिया जाए जिसमें वाई मौजूद हो तो उसको इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करोगे। फॉर सपोज एक और फंक्शन है हमारे पास स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टेन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव निकालोगे तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स की जगह पर वाई है तो वाई स्क्वायर, और इंट में इस एंगल का वाई का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स। स्टूडेंट्स आइए एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फॉर सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है एक्स वाई, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स वाई, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एक को u सपोज करोगे, u x को लोगे, और दूसरे फंक्शन को v सपोज करोगे। ये जो y है इसको आप v सपोज करेंगे। ये x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और ये जो y है ये y हमारा y जो है ये कोई भी फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पर दो फंक्शन एक साथ प्रोडक्ट में, और जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो वहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पर u इज इक्वल टू एक्स को लिया है और v इज इक्वल टू वाई को लिया है। तो स्टूडेंट्स u का डेरिवेटिव होगा 1 एंड v का डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो स्टूडेंट्स हमारी जो फार्मूला होती है प्रोडक्ट रूल की वो होती है v सेम डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u सेम डेरिवेटिव ऑफ v। तो स्टूडेंट्स पहले v की रिजल्ट रखेंगे, v इक्वल है y के, तो यहाँ पर y पुट करेंगे इंट u प्राइम की यहाँ पर रिजल्ट 1 मिली है तो हमने 1 पुट किया, और यहाँ पर प्लस सेम, और u इक्वल है स्टूडेंट x के, और v प्राइम, यहाँ पर v प्राइम की हमने रिजल्ट निकाली है वो है डी वाई ओवर डी एक्स। तो स्टूडेंट y इंटू 1 ये बन जाएगा y प्लस ये x डी वाई ओवर डी एक्स। तो स्टूडेंट्स आप ये एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा जाए एक्स इंटू वाई का, तो उसकी रिजल्ट होती है y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट आगे प्रॉब्लम्स में यूज होगी, तो इसको आप याद रखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। इफ y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल 0। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स यहाँ पर y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल 0 है। इससे हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे
वाई माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर आप दोनों साइड इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो यहाँ पर y का डेरिवेटिव होगा, आप इस तरह से लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y माइनस एक्स वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 0। यहाँ पर जब आप y को डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। स्टूडेंट्स, आपने अभी अभी एक्स वाई का डेरिवेटिव निकाला कि एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या होता है यूनिट वी पे। यहाँ हमने इसकी रिजल्ट निकाली थी, एक्स वाई की रिजल्ट होती है स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव हमने निकाला था एक्स वाई का, ये हमें रिजल्ट मिली थी y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको यूनिट वी पर जब आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और इसमें यहाँ पर माइनस साइन वाई का भी हमने डेरिवेटिव निकालना सीखा है, ये हो जाएगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, और राइट साइड पर ज़ीरो है, ज़ीरो का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स हम लिखेंगे माइनस इंटू प्लस, माइनस वाई माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर माइनस कॉस डी वाई बाय डी एक्स, और राइट साइड पर ज़ीरो है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स है, और इस टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स है, और इस टर्म में भी डी वाई बाई डी एक्स है। तो जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है उनको आप एक साइड पर लिखिए, और जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है उनको आप राइट साइड पर सेपरेट करें। तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स, और ये होगा माइनस कॉस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल, और इसमें ये माइनस वाई राइट साइड पर शिफ्ट होगी तो ये हो जाएगी पॉजिटिव वाई। और स्टूडेंट्स, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई, यहाँ पर कॉस वाई है स्टूडेंट, यहाँ पर भी कॉस वाई है, तो ये कॉस वाई हो जाएगा, और राइट साइड पर वाई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को एलिमिनेट करेंगे, और राइट साइड वाई है, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये ब्रैकेट प्रोडक्ट में है, इसको जब आप राइट साइड पर शिफ्ट करोगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमें रिजल्ट मिला है ये हमारा फाइनल रिजल्ट। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन है हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। स्टूडेंट्स, यहाँ से भी हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं,
राइट साइड पर भी डी अपॉन डी एक्स 4x, दोनों तरफ पर डिफ्रेंशिएट करना है। तो वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 आगे प्रोडक्ट में आएगा और इंटू में y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, और राइट साइड पर 4ax, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4a कोफिशिएंट है तो ये 4a बन जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर dy बाय डी एक्स सेम, और राइट साइड पर 4a है तो ये 2y यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, इसे dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है 2y, तो राइट साइड पर कन्वर्ट किया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम, ये बन जाएगा 2a अपॉन y। स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला क्वेश्चन है y क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो आप यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स की सिंबल दोगे लेफ्ट साइड पर, और राइट साइड पर भी डी अपॉन डी एक्स ये 0 लिखोगे। तो स्टूडेंट वाई क्यूब का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो ये 3 आगे आएंगे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, और इंट में y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स होगा। यहाँ पर -3 सेम, और y का डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस 2x है, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, और राइट साइड 0 को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 0 बन जाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस टर्म में और इस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है, तो आप ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखोगे, और जिन टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, फॉर सपोज यहाँ पर 2 है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, इसको आप राइट साइड पर शिफ्ट करोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर होगा 3y स्क्वायर टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड पर ये +2 -2 बन जाएंगे। स्टूडेंट्स हम डी वाई बाई डी एक्स को इसलिए सेपरेट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, क्योंकि इसको हम कॉमन निकाल के डी वाई बाई डी एक्स को एलिमिनेट कर पाएँ, यानी सेपरेट कर पाएँ। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा हमें 3y स्क्वायर -3, और राइट साइड पर हमें -2 गिवन है। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2, और स्टूडेंट यहाँ पर 3y स्क्वायर -3 है। तो स्टूडेंट ये जो टर्म था मल्टीप्लिकेशन में था, इसको राइट साइड पर शिफ्ट किया तो ये डिवाइड में आ गया। स्टूडेंट यहाँ पर हमारा लास्ट स्टेप है डी वाई बाई डी एक्स, ये -2 को हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे, और ये अपान में 3 कॉमन है, तो यहाँ पर 3 कॉमन जब निकालेंगे तो ये बन जाएगा, ये ऊपर 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर से हमने 3 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा y स्क्वायर -1। स्टूडेंट दिस इज फाइनल रिजल्ट।